राजस्थान के लोंगेवाला के ऊपर इनकी नजर टिकी हुई थी। ठीक है, इन्हें ये खबर मिला था कि 120 सैनिक जो है वो लोंगेवाला पोस्ट पर मौजूद है, तो क्यों ना हम इस इलाके को अपने कब्जे में कर लें। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने प्लानिंग बनाया। ठीक है, कि भाई चलो लोंगेवाला को पोस्ट को हम लोग कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत इधर ऑफेंसिव है और इधर डिफेंसिव मोड में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर पाकिस्तान के जो उस समय जो आपको सेना अध्यक्ष जो थे, ठीक है, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर तारिक मीर जो थे ना, तारिक मीर ब्रिगेडियर, इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है लोंगेवाला पोस्ट पर कब्जा करने की तैयारी कीजिए। ठीक है, देखिए आपने बॉर्डर पिक्चर देखा होगा, बॉर्डर पिक्चर में ये कुलदीप सिंह चांदपुरी, इन्हीं का रोल जो है ना सनी देओल ने निभाया है। ठीक है, तो ये पिक्चर पूरी तरीके से इसी जो है लड़ाई को लेकर बनाया गया है। ठीक है, तो कुलदीप सिंह चांदपुरी का जो है रोल जो है सनी देओल ने निभाया है। तो ये कुलदीप सिंह चांदपुरी जो है, इनको जो है लोंगेवाला पोस्ट को संभालना था, इनकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, तो सरदार थे, और सरदार जो है वो कितने असरदार और ताकतवर होते हैं वो उनके खून में ही बसा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्हें कहा गया कि आप एक काम कीजिए, आप पीछे हट जाइए। इन्हें जो है भारतीय अधिकारियों के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि आप पीछे हट जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो है जवानों की संख्या बहुत कम है, 120 के करीब में जवानों की संख्या है, और जबकि पाकिस्तान जो है उसके पास जो है 2800 सैनिक हैं और साथ ही साथ टैंक भी हैं। तो कुलदीप सिंह चांदपुरी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम लड़ेंगे। ठीक है, हम पीछे वापस नहीं हटेंगे। ठीक है, हमें कमजोर ना समझा जाए। तो इन्होंने बढ़ चढ़कर जो है सैनिकों का मनोबल को पूरी तरीके से जो है प्रोत्साहित किया, और युद्ध के में जो है सैनिकों को जो है यह निर्देश दिया कि भाई पूरी तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ना है, यानी पाकिस्तान को जो है ईंट का जवाब पत्थर से पूरी तरीके से एकदम पूरा फेल कर देना है, मारो जितना मारना है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है 2800 सैनिकों के साथ और टैंक से लैसो लबाब होकर जो है यहाँ पर तारिक मीर जो ब्रिगेडियर जो थे, ये आज जो है लोंगेवाला पोस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो क्या हुआ कि यहाँ पर पहले से ही जो है आपको इन्होंने जो है कुलदीप सिंह चांदपुरी ने पहले से ही प्लानिंग कर लिया था कि क्या करना है। देखिए क्या किया गया था कि कुछ लैंड माइंस जो है ना आगे में, जो रेगिस्तान जो का जो ये जो इलाका जो है लोंगेवाला, आगे में क्या किया गया, 3 लैंड माइंस बिछा दिया गया, और 3 लैंड माइंस ही हमारे पास सही में थे ही। उस समय ब्रिगेडियर साहब के पास 3 लैंड माइंस थे। ठीक है, जिसके जरिए टैंक को उड़ाया जा सकता था। ठीक है, तो क्या किया गया कि 3 लैंड माइंस जो उन्होंने आगे में सेटअप कर दिया। आगे में जो है मान लीजिए यहाँ पर युद्ध का ये मैदान है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे में इन्होंने क्या किया, 3 माइंस जो है वो सही जो है वो सेटअप कर दिया। ठीक है, और जगहों पर क्या किया, वो खाने वाला एक आता है ना आपको लंच बॉक्स, जिसमें 4 जो है वो ढक्कन होते हैं। ठीक है, 4 खाने वाला, वैसा जो है लंच बॉक्स को जमा किया गया, और उसको भी क्या किया गया, रेगिस्तान में जो इसको फिट कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से इसको फिट किया गया कि देखने से लगे कि सचमुच में यहाँ पर जो है वो क्या है, लैंड माइंस बिछा हुआ है। अब क्या होता है कि जब यहाँ पर जब पाकिस्तानी सेना आगे की ओर बढ़ती है, तारिक मीर जो है वो अपनी सेना को आदेश देते हैं आगे बढ़ो। तो जैसे ही आपको टैंक्स आगे बढ़ती हैं, तो आगे बढ़ने के बाद ब्लम से आवाज आता है, यानी पहले एक टैंक खत्म होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तब जाकर तारिक मीर को ये समझ में आ जाता है, अरे नहीं, ये हमें गलत खबर मिली है, यहाँ पर 120 नहीं बल्कि 120 से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, और इनकी जो है ना, इन्होंने पहले से ही पूरी तरीके से अपना जो है प्रोटेक्शन करके रखा है। ठीक है, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 3 तो हमारे टैंक तबाह हो चुके हैं, और ऐसे ही हम लोग मारे जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इंजीनियर्स को बुलाया। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो ब्रिगेडियर जो थे तारिक में, इन्होंने क्या किया, इंजीनियर्स को बुलाया। इंजीनियर को बुलाकर जो है क्या करने का निर्देश दिया कि भाई एक काम करो, टैंक्स को जो है यहाँ पर जो है नुकसान लैंड माइंस जो पहुंचा रहे हैं, लैंड माइंस को निकालो। तो लैंड माइंस निकालने के लिए आपको इन्होंने इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर आ गए। ठीक है, और 4 से 5 घंटा उन्होंने लगा दिया क्या, लैंड माइंस को बालू खोद कर निकालने में।
भारतीय सेना तो बस यही चाह रही थी कि किसी भी तरीके से जो है इन्हें रात भर रोक दिया जाए, यानी सुबह तक किसी भी तरीके से युद्ध को जो है रोक दिया जाए, यानी जो है क्योंकि उस समय हमारी जो एयरफोर्स जो थी उस समय की विमान जो थी वो हंटर विमान कहलाती थी और वो विमान जो है वो रात के समय में स्ट्राइक नहीं करती थी, दिन के समय में ही वो जो है अपने मिशन को अंजाम दे पाती। तो यही चीज हुआ, किसी भी तरीके से रोकने का काम किया गया। उसके बाद फिर जाकर जो है जब इन लोगों ने इतने देर लगा दी है आपको माइंस को ढूंढने के बाद, तब जाकर जब इन्हें पता चला अरे ये तो हमें जो है उल्लू बनाया गया है, ठीक है, भारतीयों के द्वारा, तब जाकर इन्होंने क्या किया, अपने सेना को आगे बढ़ने का निर्देश दिया। और तब तक बहुत देर हो चुकी थी पाकिस्तानियों को और यहाँ पर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर आपको चांदपुरी के नेतृत्व में, कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में सेना पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने में लगी हुई थी। पूरी तरीके से सेना जो है वो बंकर में छिप चुकी थी और बंकर से जो गोलियां बरसाई जा रही थी। यहाँ तक कि एक हमारे जवानों ने कई जवानों को जो है मौत के घाट उतार दिया, पाकिस्तानी जवानों को, यानी हमारे जवान, एक जवान जो है पाकिस्तान के 10 जवान के ऊपर भारी पड़े, ठीक है। और सुबह हो चुका था और सुबह जब हुआ तब जाकर आपको जो है भारतीय वायुसेना ने क्या किया कि पूरी तरीके से इस रेगिस्तान को कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर दिया, यानी अब ये रेगिस्तान नहीं रहा बल्कि कब्रिस्तान बन गया। और कब्रिस्तान किनका, तो कब्रिस्तान पाकिस्तानियों का। और सुबह जो हुई तो जीत की जो है खुशखबरी जो है पूरे देश में फैल गया कि भारत ने जो है यहाँ पर जीत हासिल कर ली, ठीक है। और लोग जो थे उस समय के सैनिक जो थे, उस समय सेल्फी नहीं होता था, तो लोग क्या कर रहे थे, जो भारतीय जो सैनिक जो थे, जो बचे, ठीक है, उन लोगों ने खुशी में के मारे जो है वो लोग टैंक पर चढ़कर अपने फोटोज जो है वो खिंचवा रहे थे, ठीक है, हाथों में बंदूक लेकर, ठीक है। तो कहने मतलब इतना ही कि लोगों की खुशी का, सैनिकों का खुशी का इजहार था। कई सारे टैंक तो पाकिस्तानियों को परकच्छे उड़ गए और कुछ अभी भी टैंक जो है जिनको हमने अपने यहाँ म्यूजियम में रखा है, ठीक है। तो भाई पाकिस्तानियों में दम है तो आकर लेकर चले जाएं, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये घटना इधर हुई 4 तारीख को जो है इंडियन एयरफोर्स ने सुबह में जो है आपको जो है स्ट्राइक किया, ठीक है। 5 तारीख को जब यहाँ पर थल सेना ने धो दिया पाकिस्तान को, वायुसेना ने धो दिया, तो नेवी ने कहा भाई ये गलत बात है, सबको मारने का मौका मिला, हमें क्यों नहीं मिला, हमें भी जो है इजाजत हो, हम भी अपना पराक्रम दिखाएं, हम भी अपना बल दिखाएं। तो हुआ कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको भी मौका दिया जा रहा है। नेवी ने क्या किया, कराची के शहर के ऊपर, ठीक है, कराची का जो है आपको जो कोस्टल एरिया जो थे, यानी कहने का मतलब ये है कि भारतीय नेवी ने कराची के बहुत सारे ऑयल प्लांट्स और गैस प्लांट्स जो है ना इनके ऊपर अटैच कर दिया, यानी बहुत सारे जो है कराची के जो है आपको ऑयल प्लांट्स और गैस प्लांट्स होते हैं उन, और कराची जो है इस शहर के ऊपर बॉम्बार्डिंग किया, यानी जो है ये नेवी ने किया। नेवी ने क्या किया कि कराची के जो आपको जो समुद्री जो तट के किनारे के जो इलाके जो थे वहां पर जो है आपको जो ऑयल और गैस प्लांट्स थे उनको इन लोगों ने नष्ट करने का काम किया, ठीक है। इससे पाकिस्तान बौखला गया, ठीक है। पाकिस्तान ने सोचा कि भाई यहाँ पर हमारे कराची शहर के जो है जो ऑयल प्लांट्स और गैस प्लांट्स है इसको इन्होंने नष्ट कर दिया। इतना बुरी तरीके से भारतीय नेवी ने जो है बॉम्बार्डिंग की कि इसका नतीजा ये निकला कि कई दिनों तक आग की चिंगारी यहाँ से निकलती रही। अब क्या हुआ कि यहाँ से इस घटना के बाद पाकिस्तान जो पूरी तरीके से तिलमिला गया था, उसने क्या किया, PNS गाजी को भेजा। PNS का मतलब होता है पाकिस्तान नेवल शिप। PNS गाजी को कहा कि जाओ और भारत का जो सबसे बड़ा जहाज जो है INS विक्रांत, इंडियन नेवल शिप का जहाज विक्रांत, इसको मार करा। तो ये जो PNS गाजी जो था ये जो है आपको ये अमेरिका से मिला हुआ ये सबमरीन था, पनडुब्बी था, जो कि पाकिस्तान को मिला और ये अमेरिका का सबसे शक्तिशाली सबमरीन था। तो अब क्या हुआ कि PNS गाजी जो है वो क्या किया, इधर से होकर जो है इस रास्ते में आना शुरू हुआ, यानी यही रास्ते से होकर वो जाएगा। तो इसको तो आदेश मिल गया था कि जाओ INS विक्रांत को मार के आओ, और उसमें बंगाल की खाड़ी की तरफ INS विक्रांत खड़ा था। ये खबर भारतीय लोगों को मिल गई कि भाई गाजी जो है वो चल पड़ा है INS विक्रांत को मारने के लिए। तो इसको ये खबर मिल चुकी थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर INS विक्रांत जो बंगाल की खाड़ी की तरफ थी, इसको हमने एक सेफ
जगह पर छुपा कर रख दिया और ये दुष्प्रचार कर दिया, यानी ये गलत खबरें जो है वो चला दी, ठीक है, कि भाई आईएनएस विक्रांत जो है वो बंगाल की तरफ नहीं बल्कि विशाखापट्टनम के पास मौजूद है, ठीक है। यानी लोगों से जो है जो भी आपको जहाज के जो लोग जो थे उन सभी लोगों से फोन करवा दिया कि आप भाई कह दीजिए अपने घर परिवार में कि हम लोग जो है विशाखापट्टनम में आ रहे हैं, 10 दिन की छुट्टी मिली हुई है। यानी ये खबर जो हमने फैलाई ताकि पाकिस्तान के जो जासूस जो भारत पर नजर बनाए हुए थे वो ये खबर दे दे किसको, पाकिस्तान को, कि भाई विक्रांत बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं विशाखापट्टनम में है। और यही खबर जो है फिर जाकर क्या हुआ कि गाजी के जो है में जो ये जो पीएनएस गाजी जो था ना, इसके अंदर जो 93 लोग जो है 93 सोल्जर्स जो थे वो बैठे हुए थे पाकिस्तानी, ठीक है, इस सबमरीन के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनकी कब्र जो है समुद्र के अंदर ही बना दी। यानी क्या हुआ कि पीएनएस गाजी तो चला था, ये तो जा रहा था बंगाल की तरफ, लेकिन बंगाल की खाड़ी की तरफ, लेकिन इसको आदेश दिया कि अगर उधर मत जाओ, उधर नहीं है आईएनएस विक्रांत, वो तो विशाखापट्टनम में खड़ा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उस समय यहाँ पर हमने एक खराब जहाज, ठीक है, आईएनएस राजपूत को यहाँ पर जो है जिसकी इंजन खराब हो गई थी, उसी का जो रिपेयरिंग का काम यहाँ पर विशाखापट्टनम में चल रहा था। तो इसी को हमने जो है इस तरीके से दुष्प्रचार कर दिया था कि यही है आईएनएस विक्रांत, ठीक है। तो ये क्या किया कि गाजी जो है फिर वापस लौट कर आया, और जैसे ही लौट कर आया तो यहाँ पर जो आईएनएस राजपूत के ऊपर जो नेवल कमांडर्स जो थे, ठीक है, जो नेवी के ऑफिसर जो थे, ठीक है, सैनिक जो थे, इनकी नजर जो है वो पड़ी किसके ऊपर भाई, तो उन्हें लगा कि भाई पानी के अंदर कुछ हलचल सा उनको महसूस हुआ, और जैसे ही हलचल महसूस हुआ यहाँ आईएनएस राजपूत से क्या किया गया, इसके ऊपर जो है आपको जो है बॉम्बार्डिंग की गई, जिसके कारण बस क्या हुआ, पीएनएस गाजी जो है वो समुद्र में ही रह गया, समुद्र के अंदर ही समाधि बना दी हमने। 93 जो है जवान समुद्र में ही समा गए, और इतना महंगा, इतना तगड़ा, इतना अच्छा सा जहाज जो कि अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को, तो ये जहाज जब समुद्र में इसकी कब्र बन गई, तब जाकर पाकिस्तान को यह एहसास हुआ कि नहीं, ये बहुत बड़ा हमें झटका लगा है। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन किया, बोला अरे तो आपने जो जहाज को दिया, आपने जो सबमरीन जो दी थी, वो तो भारतीयों ने मार गिराया, आपकी इतनी शक्तिशाली जहाज जो है उसको भारतीयों ने मार दिया। अब क्या हुआ कि अमेरिका के भी आन बान शान की बात हो गई, वो भी बोला करे ये कैसे हो गया, इतना जो है भारत कमजोर है, इतना इसके पास कैसे, किस तकनीक से उसने इस तरीके से काम किया, कैसे वो पकड़ लिया, ठीक है। तो भाई हम भारतीय तो जो है उड़ती चिड़िया को भी पकड़ लेते हैं कि किधर जा रही है। यहाँ पर तो ये बात थी कि भाई क्या ये हलचल से ही हमने पकड़ लिया, यहाँ पर गाजी आ गया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो है अमेरिका को जब ये सूचना दी, तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है घबरा मत, 7वां बेड़ा का जहाज हम भेज रहे हैं तुम्हारे तरफ, ये जहाज जो होगा ये जो अगर आईएनएस विक्रांत को जरूर मारेगा। तो अब क्या हुआ, पाकिस्तान बहुत खुश हो गया कि चलो भाई 7वां बेड़ा मिल रहा है। 7वां बेड़ा क्या होता था, 7वां बेड़ा में क्या होता था कि एक जो है ना, एक बड़ी जहाज हुआ करेगी, और इस जहाज के इर्द गिर्द जो होंगे और जहाज हुआ करेंगे, ठीक है। तो 7वां बेड़ा जहाज जो था वो चल दिया, समझिए 7वां बेड़ा में क्या होगा, एक बड़ा जहाज होगा, इधर 3 और इधर 3, और पूरी तरीके से जो है परमाणु बम के साथ लैस की जा रही थी। तो ये बात आ गई, तो भारत के लिए परेशानी की बात हो गई कि अरे भाई अब तो क्या कर सकते हैं, ये पहले तो 2 देशों के बीच में चल रहा था, अब तीसरा देश भी आ गया। अब क्या हुआ, इसमें ब्रिटेन भी कूद गया, ब्रिटेन भी अपना एक ईगल जहाज जो है ना वो भी वॉरशिप को भेज दिया, ठीक है। तो ब्रिटेन किसके साथ में आ गया, पाकिस्तान, अमेरिका किसके साथ में आया, ठीक है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ गया। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि हमने जो है रशिया के साथ एक समझौता किया है, ठीक है, और रशिया के साथ समझौता ये था कि भारत के ऊपर अगर अटैक होता है तो यानी रशिया ये समझे कि भाई ये रशिया के ऊपर अटैक हुआ है, और ऐसा हुआ भी, ठीक है, ऐसा हुआ भी, ठीक है। रशिया के साथ इंदिरा गांधी ने वार्ता किया, रशिया ने कहा आप चिंता मत कीजिए, उसने 7वां बेड़ा भेजा है ना, हम 40वां बेड़ा भेजते हैं, यानी 40 जहाज, 40 वॉरशिप जो कि पूरी तरीके से आपको जो है परमाणु बम से लैस हैं। अब सोचिए क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब तक जो है 7वां
बेड़ा बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता उससे पहले ही 40वां बेड़ा जो है वो पहुंच चुका था। इस साइड 40वां बेड़ा है और इधर जो है वो 7वां बेड़ा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि 40वां बेड़ा पहले ही पहुंच चुका था। 7वां बेड़े जब अमेरिका की जब जहाज वर्ष जब पहुंची तो इन्होंने पाया क्या, देखा क्या रे ये क्या यहाँ पर तो पहले से रशिया के जो है 40 बेड़े पहुंचे हुए हैं। तब इन्होंने कहा ओह इट्स टू लेट, हमें बहुत लेट हो गई है। लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश किया धमकाने का रशिया को। ठीक है, तो रशिया के लोगों ने, रशिया के जो थे नेवी, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप इधर आते हैं और विक्रांत को अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो हम यही समझेंगे कि आप विक्रांत को नहीं बल्कि हमारे जो है जहाजों को आपने टारगेट किया है, यानी आपने भारत के ऊपर नहीं बल्कि पूरी तरीके से रशिया के ऊपर आप अटैक किए। तब जाकर इन लोगों को वापस लौटना पड़ा। इधर मामला हाई प्रोफाइल होते जा रहा था, यानी बहुत सारे देश अब जो है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये मामला को जो है ये बहुत सारे देश इसमें आ चुके थे। ठीक है, तो कहीं विश्व युद्ध जैसा जो है स्थिति ना बन जाए, तो भारत सरकार ने क्या किया, आपको भारत सरकार ने जो है जनरल लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा को कहा, लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा को कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, जाकर लेफ्टिनेंट जनरल जो है आपको वहाँ का यानी ईस्ट बंगाल का, ठीक है, के नियाजी, ठीक है, नियाजी जो थे, जो कि उनसे आप जाकर आप बात कीजिए क्या वो क्या चाहते हैं। ठीक है, क्या वो आत्मसमर्पण करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है या इस काम से पहले यानी इस बातचीत के से ही पहले भारतीय एयरफोर्स ने क्या किया कि गवर्नर हाउस जो था ईस्ट बंगाल की तरफ, उसके ऊपर क्या किया, इन लोगों ने जो है बमबार्डिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है, यानी ये जो बंगाल का जो इलाका जो था, ठीक है, जो आज बांग्लादेश बना है, ठीक है, तो ये वाला इलाका जो था, यहाँ पर गवर्नर हाउस जो थे, तो उस समय के गवर्नर जो थे वो थे A.H. मलिक। A.H. मलिक के जो हाउस जो था उसके ऊपर बम जो है बमबार्डिंग किया गया, घर को पूरी तरीके से जो है तहस नहस पहुंचा कर दिया गया, यानी पूरी तरीके से घर मलबे में बदल चुका था। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि उस समय मलिक जो गवर्नर जो थे वो उस समय नहीं थे घर में, वो बाल बच गए। अब क्या हुआ, मलिक ने रिजाइन दे दिया, बोला नहीं भैया हमें गवर्नर नहीं बनना यहाँ, ठीक है, जिंदा रहेंगे तो बहुत सारा नौकरी मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि भारतीय एयरफोर्स ने कुछ पुतलों को गिराया, कुछ पुतला जो है ना सोल्जर सबका पुतला गिराया। ठीक है, जिसको कि BBC ने खबर में छाप दिया कि भाई भारतीय जो है एयरफोर्स ने क्या किया, बहुत सारे जवानों को जो है नीचे की ओर गिराया है, यानी बहुत सारे जवानों को जो है बांग्लादेश में यानी ईस्ट बंगाल के एरिया में जो है बहुत सारे जवानों को डिप्लॉय किया है, यानी एयरफोर्स की मदद से जो है जवानों को अंदर भेजा गया है। करीबन ये जो जवान जो है वो 5000 की संख्या में जवान है और ये जवान पाकिस्तानियों को ढूंढ कर मारेंगे। अब इससे क्या हुआ, डर और भय का माहौल बन गया, वो डर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने एक नियाजी को कहा कि बाबू या तो तुम सरेंडर करो या तो गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी जिंदगी बचेगी, तुम्हारे परिवार आबाद रहेंगे और तुम्हारी सेना को हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, यानी उनको हम लोग जो है किसी तरीके का चोट नहीं पहुंचाएंगे, सब सुरक्षित वापस चले जाओगे। अगर नहीं तो भैया भूखे तो मरोगे ही, साथ साथ गोली भी फ्री में मिल जाएगा। यानी यहाँ पर भूखे क्यों मरेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पर अगर इनको आना है तो कैसे आएंगे, उड़कर तो आएंगे नहीं, उड़कर आएंगे तो यहीं से तुरंत इनको जो है मार दिया जाएगा। रास्ता तो यही है, समुद्री रास्ता से ही आ सकते हैं। और यहाँ पर जो है नियाजी समझ चुके थे कि भाई कुछ भी अब हमको मिलने वाला मदद नहीं है, हम लोग जितने हैं इतने ही हमको या तो लड़ना है या तो मरना है। तो भलाई इसी में है कि मरने से अच्छा है कि समर्पण कर दिया जाए। और यहाँ पर क्या किया गया कि निर्मलजीत सिंह अरोड़ा की अगुवाई में जो है जनरल जो नियाजी जो थे लेफ्टिनेंट जनरल, इन्होंने जो है समर्पण करने की बात को स्वीकारा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। किसका, इंडिया का, पाकिस्तान, किस चीज का भाई, कौन सा काम कर दिए, तो 98,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो कि अभी तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने सारे सैनिक आत्मसमर्पण कर दिए। जरा सोचिए लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर क्या बीत रहा होगा, कितने दुख तकलीफ उनको हुए होंगे।
ठीक है, एक लेफ्टिनेंट जनरल जो कि अपने साथ साथ सैनिकों का समर्पण करा। अब सैनिक सब अपने यहाँ पर जो स्टार बिल्ला जो लगा हुआ था, बंदूक बेल्ट सब खोलकर सरेंडर करना शुरू कर दिए और ये सरेंडर हुआ। और ढाका जो है, इंदिरा गांधी ने इसके बाद जो है ये मैसेज दिया कि ढाका इज नाउ एन इंडिपेंडेंट कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन। और यहाँ पर ये बहुत ही भारत की एक बड़ी जीत हुई, लेकिन इस जीत में सबसे बड़ा रोल निभाया भारतीय सैनिकों ने और हमारे विश्वासी दोस्त रशिया ने, जिससे आज भी हमको उम्मीद है और पूरी उम्मीद है कि अगर चाइना के साथ अगर लड़ाई होता है तो ये रशिया ही हमारे काम आएगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा था कि 2 न्यू फ्रेंड्स आर बेटर देन 1 ओल्ड फ्रेंड, मतलब 2 नए दोस्तों से अच्छा है एक हमारा पुराना दोस्त, और हमारा पुराना दोस्त रशिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों को, ताकि उन्हें भी भारतीय जवानों की ये गौरव गाथा समझ में आए। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि लाइक कीजिए, ये सैनिकों के लिए ही आप कम से कम हमारी उनकी शहादत को, हमारे उनके पराक्रम को देखते हुए इन्हें दूसरों